राम राम। सिंह राशि पर शनि देव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 29 तारीख तीसरा महीना 2025 कैसा रहने वाला है, आगे आने वाला 2.5 साल का समय, इनकी सेहत को लेकर क्या प्रभाव आएंगे, घर वालों की सेहत को लेकर क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, बिजनेस को लेकर कैसे हालात रहेंगे, ये 2.5 साल में उन्नति मिलेगी या नुकसान होंगे, नौकरी को लेकर क्या कुछ होने वाला है, इन 2.5 सालों में उन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी या फिर नौकरी जा सकती है। ऐसे समय में इनकी वाणी इनके लिए कैसा काम करेगी, इनके शब्दों से क्या लोग प्रभावित होंगे या इनके शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे, अपने ही लोगों से वैचारिक मतभेद होगा या अपने लोग मित्र बन जाएंगे, संतान के संबंध में कैसे परिणाम मिलने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति वृद्ध है तो उसकी सेहत को लेकर क्या कुछ होने वाला है, और इस समय में हमें किन बातों का ध्यान रखकर अपना आने वाला समय बेहतर करना है, सिंह राशि वालों के लिए इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर आप नए आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक चींटी थी जो अनाज का एक दाना लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार गिर रही थी। फिर से कोशिश करती, गिर जाती, फिर से कोशिश करती, गिर जाती। प्रयास निरंतर करती रहती है और अंत में वह चोटी या दीवार को चढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। ये बात आप अच्छी तरह से समझ ले। जो व्यक्ति कर्मशील होते हैं, कर्म पर विश्वास करने वाले होते हैं, उनके आगे बड़े से बड़ा पहाड़ भी हार जाता है, छोटा पड़ जाता है और व्यक्ति अपने प्रयास से उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। तो जीवन में परिस्थितियां कुछ भी हो, डगमगाना कभी नहीं चाहिए। ऐसी ही सोच वाले होते हैं सिंह राशि वाले। आज हम सिंह राशि वालों के बारे में बात करने जा रहे हैं। सिंह राशि पर शनि का क्या प्रभाव रहेगा 2025 से 27 के बीच, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि मानी जाती है। सूर्य जो हमें प्रकाश देने वाले ग्रह हैं, ज्ञान देने वाले ग्रह हैं, इनके विपरीत, इनके आदर्शों के विपरीत जो खड़े हैं वह है शनिदेव भगवान, जो कि रात यानी कि अंधेरे के कारक हैं। एक दिन का प्रकाश है, एक रात का अंधेरा है। ऐसी परिस्थितियों में जब सिंह राशि पर शनिदेव का राशि परिवर्तन का असर आएगा तो वो कैसा होगा। शनिदेव अभी चल रहे हैं कुंभ राशि में। 29 तारीख 2025 को यह ट्रांजिट करते हुए यहां से आ जाएंगे अष्टम भाव में। तो सिंह राशि पर शनि की अष्टम ढैया भी लगेगी। यहां पर शनिदेव क्या इनके लिए करेंगे, क्योंकि इनकी प्रबल शत्रु राशि है ये। तो हमें यह समझना होगा, चाहे इनकी प्रबल शत्रु राशि है लेकिन सूर्य इनके पिता भी है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य की सिंह राशि से प्रभावित है लेकिन वह अपने कर्मों के प्रति यह सावधान है, नियम पर चलता है, किसी का बुरा नहीं करता, राजा समान चाहे जीवन जीता है लेकिन कभी भी किसी का हक नहीं मारता, तो शनि देव न्याय प्रिय ग्रह हैं, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो हमें यह समझना है कि सिंह राशि वालों के साथ भी बुरा तब होगा जब सिंह राशि वाले बुरे कर्म करेंगे। आप यह बात समझे, शनिदेव की ढैया और शनिदेव की 7.5 में जीवन में संघर्ष जरूर बढ़ता है। सिंह राशि हो तो थोड़ा सा अधिक देखने को मिलता है, लेकिन मैंने कहा ना, अगर आपके कर्म सही है तो आपको किसी प्रकार की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमें यह समझना है कि शनिदेव यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। साधारण तौर पर अगर कर्मों की शुद्धि नहीं है तो यहाँ पर शनिदेव देखिए, इनके कर्ज भाव, शत्रुता भाव के मालिक हैं। चंद्र लगन के अनुसार इनके सप्तम भाव के मालिक हैं। तो ये जब गोचर करते हुए यहाँ पर आएंगे अष्टम भाव में, तो इनको यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलेगी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जीवन साथी की सेहत को कष्ट बन सकते हैं, अलगाव की परिस्थितियां बन सकती हैं जीवन साथी के साथ।
महिला की पुरुष के साथ, पुरुष की महिला के साथ, इस बात का ध्यान रखना है। यहां पर शनिदेव क्योंकि छठे भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस समय में आपके जो शत्रु उत्पन्न होने वाले हैं वो लॉन्ग लाइफ के लिए उत्पन्न होने वाले हैं। यहाँ पर आप कंपटीशन में चलेंगे लेकिन आपको संघर्ष अधिक देखने को मिलेगा। मान लो आप व्यापार कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, यहाँ पर आपका जब मुकाबला होगा तो ये कठिन मुकाबला होगा। कहते हैं ना फंसा हुआ मैच, कि पता नहीं आखिरी बॉल तक क्या होगा। ऐसा ही अब आपके बिजनेस और आपकी नौकरी में देखने को मिलेगा। उतार चढ़ाव, साजिशें और आपको गिराने की कोशिश, क्योंकि सिंह राशि जो है राजा की राशि है, तो इसके खिलाफ षड्यंत्र होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शनि देव ना षड्यंत्रकारी ग्रह भी हैं, क्योंकि शनि देव राहु जैसा स्वभाव और राहु शनि जैसा स्वभाव रखते हैं। तो आपके ये षड्यंत्र आपके बिजनेस पार्टनर या आपके साथ कंपटीशन करने वाले जो लोग हैं आपके बिजनेस में, वो भी करेंगे। नौकरी करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होंगे, वहाँ से भी बच जाते हैं तो आपके परिवार में ही ये सब होगा। हो सकता है कि आपके साथ जो लोग जुड़कर चल रहे हैं वह ही आपकी बातों को पसंद करना बंद कर दें। एक बात को समझिएगा, शनिदेव यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। मित्र राशि जरूर है शुक्र की, मतलब इतना बुरा प्रभाव तो नहीं देंगे। दशम भाव यानी कि आपकी नौकरी और कारोबार पर स्थिति चलती रहेगी, मतलब कि यथास्थिति तो नहीं रहेगी, कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन ओवरऑल स्थिति चलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर मित्र की राशि है तो इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन आपके कारोबार और नौकरी में कष्ट जरूर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर यह भाव पिता का भी है, तो पिता क्योंकि सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा कष्ट आने की संभावना उनको बनेगी अगर आपके पिता हैं। अगर नहीं हैं तो आपकी सेहत को लेकर परेशानी या आपके बच्चे की सेहत को लेकर परेशानी और जीवन साथी की सेहत को लेकर परेशानी यहाँ पर बनेगी। प्रोफेशनल डिसीजन आपने जल्दबाजी में नहीं लेने, पूरी सलाह करके लेने हैं अपने जो भी आपके नजदीकी लोग हैं। अब यहां से शनिदेव की दृष्टि जाएगी इस भाव में, यह भाव वाणी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो आपने अपने शब्दों का इस्तेमाल इस समय में, ये जो 2.5 साल का समय है 2025 से 27 के बीच, बड़ा संभल के करना है, नाप तोल कर बोलना है। अगर किसी को कुछ अपशब्द कह भी हो गया तो उसी समय माफी मांग के अपनी जान छुड़ा लो, नहीं तो हो सकता है आपके शत्रु जो कि छुपे तौर पर हैं शायद उत्पन्न हो जाएं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर साजिशकर्ता ग्रह अष्टम भाव में जो कि षड्यंत्र का भी है, यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होगा जो कि ऑकल्ट साइंस से जुड़ी है, जैसे ज्योतिष हो गया, तंत्र हो गया, वह विद्याएं, वह रहस्य जो ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं, छुपी हुई शक्तियों की तरफ ध्यान जाना, ज्योतिष सीखना, ज्योतिष में रुचि होना, न्यूमरोलॉजी, वास्तु की तरफ आकर्षित होना, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। पितरों की गति की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आप डीप रिसर्च करेंगे, आप सोचना शुरू कर देंगे गहराई में, जिससे कि आने वाले जीवन में आप बेहतर सुधार करके अपने जीवन को आगे सुधार कर चल सकें। तो यहाँ पर वाणी का इस्तेमाल सोच के करना है। अपने कुटुंब रिश्तेदारों से बिल्कुल संयम से बात करनी है। अगर आपको उनकी कोई भी बात अच्छी ना लगे तो सामने रिएक्शन नहीं देना, चुप कर जाना, नहीं तो आपकी बात का गलत मतलब निकलेगा। यहाँ पर दशम दृष्टि शनिदेव यहाँ पर डालेंगे यानी कि संतान भाव में, तो यहाँ पर सूर्य का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। इस भाव को लीड करते हैं सूर्य, तो आपकी संतान को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़े प्रयास अधिक लगेंगे, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। विद्या को लेकर आप, मैंने कहा ना, इस समय आपको किताब खोलने का मन नहीं करेगा, यानी कि कई चीज़ों की स्टडी किए बगैर आप सोशल मीडिया के द्वारा या सुनी सुनाई बातों के द्वारा इस समय ज्ञान अर्जित करेंगे। अगर बोले कि किताब खोल के पढ़ो, वह पढ़ने में दिक्कत आएगी। विद्यार्थियों को भी इस समय में विद्या को ग्रहण करने में, आगे बढ़ाने में दिक्कत आ सकती है, ऐसा देखने में मिलता है। प्रेम संबंधों में इस समय असफलता मिलने के बहुत से चांसेस बन रहे हैं, रुकावटें देखने को मिलेंगी।
बुजुर्ग लोगों की सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएं रहेंगी, तो अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना रहें। माता पिता की सेहत को लेकर भी नज़रअंदाज ना रहें। लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखें। अपने बच्चों पर इस समय पूरा समय दें, क्योंकि यह समय जब शनिदेव का होता है ना, तो आपकी जो संतान है आपको उस समय नज़र आना शुरू होता है कि आपकी समय की उसको भूख थी, आपने समय नहीं दिया, जिसकी वजह से वो भटक चुकी है। तो इस समय में अगर आप अपनी संतान को संभाल लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहते हैं। शॉर्टकट जीवन में इस समय कोई भी लगाने की कोशिश मत करिएगा, धैर्य से चलिए। बिजनेस बढ़ाने के लिए, इजी मनी पाने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो हो सकता है शनिदेव यह सफल ना होने दे, क्योंकि शनिदेव हार्ड वर्क के भी कारक हैं। आपको पूरी तरह से तपा कर ही कुछ देंगे, इजी कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी धर्मपत्नी के द्वारा आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प की इस समय अगर ज़रूरत है मिलेगी। ससुराल का साथ मिलेगा। हो सकता है अपने परिवार से दुत्कार मिले, ससुराल से प्यार मिले, ऐसा इस समय में संभव है। यह समय आपके बेहतर बनने का है। बेहतर बनने के लिए कुछ एक बदलाव आप में होंगे, कुछ चोटें खाएंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आने वाला समय थोड़ा संघर्ष जरूर देगा, लेकिन ये इंजॉयमेंट से भरा हुआ समय भी होगा। आपकी जो दबी हुई इच्छाएं हैं इस समय पूरी होंगी, जैसे घूमने जाना, कुछ एडवेंचर ट्रिप प्लान किया था कर नहीं पाए, वह भी करेंगे। इस समय आप घुमक्कड़ बन के रहेंगे, थोड़ा सा घूमने का शौक अधिक हो जाएगा, जिसके कारण लोगों को लगेगा कि ये अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग को लेकर कुछ लापरवाह हो गया। लेकिन लापरवाही वाली कोई बात नहीं होगी। यह समय आपका अपने साथ समय बिताने का समय है, तो इसको ये समझना है, क्योंकि कई चीज़ें आप अपने अंदर इस समय देखेंगे जिनको बदलाव की ज़रूरत है, वो आप बदल देंगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो थोड़ा संघर्ष, थोड़ी इंजॉयमेंट, नई प्लानिंग और आगे बढ़ने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए समय आया है। शनि की ढैया ज़रूर है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल शुद्ध हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, अच्छी मानसिकता वाले हैं, तो ये शनि की ढैया इतना बुरा प्रभाव नहीं देगी। हाँ, अगर आप गलत तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, लोगों का हक मारते हैं, रिश्तों के साथ सही तरह से बर्ताव नहीं करते, अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभाते, अपनी ऐशप्रस्ती की तरफ बढ़े हैं, बिजनेस में भी कुछ घोटाले या बेईमानियां करके चलते हैं, तो ये शनि आपको बिल्कुल उल्टा लटकाने वाले हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यानी कि इस समय में शनिदेव आपको भरपूर संघर्ष देंगे। ये संघर्ष ऐसा होगा कि आप महसूस करेंगे कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। जैसे आपने किसी का साथ नहीं दिया, इसी तरह से आपका साथ देने वाला भी आपको कोई नहीं मिलेगा। शनि क्योंकि न्यायकर्ता ग्रह हैं, तो वो पूरा न्याय करके ही मानेंगे। आपकी गलत आदतें, आपकी गलत सोच, ये सब कुछ सुधार कर ही अब छोड़ेंगे। और अगर पहले से ही सुधरी हुई है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, मज़े करो फिर। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि ग्रहों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ग्रहों को समझने की ज़रूरत है। कुछ एक तब्दीलियाँ आप अपने जीवन में इस समय कर सकते हैं, जिनको अपना के चलें। एक तो नियम में रहें, यानी कि सुबह समय से उठें, अपने कर्तव्य अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए अच्छी तरह से निभाते रहें। घबराए नहीं। शेर जंगल पर राज करता है और ये सिंह राशि है, तो जंगल पर या शहर पर या अपने इर्द गिर्द के लोगों पर राज करने के लिए षड्यंत्र भी होंगे, आपको विजय भी मिलेगी, दुश्मन भी उठेंगे, बैठ भी जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। नियम में रहेंगे तो अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे। तामसिक भोजन करना छोड़ दें। नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, अब ये मत कहिएगा अंडे वेजिटेरियन होते हैं, तो वो खाने छोड़ने पड़ेंगे, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। नॉनवेज खाना छोड़ दें। हनुमान जी का ध्यान करें। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान जी का चालीसा करना आपके लिए बेहतरीन उपाय है। अगर ईश्वर ने आपको समर्थवान बनाया है तो मित्रों की, रिश्तेदारों की मदद करना मत भूलिएगा, लेकिन जेन्युइन देखकर, जिसको सच में ज़रूरत है आपकी मदद की, मित्रों रिश्तेदारों में उसकी मदद करिएगा। भिखारी को इस समय में दान नहीं करेंगे, ठीक है ना। शनिवार को और मंगलवार को हनुमान चालीसा करें।
गाय की सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में। काली गाय की सेवा करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। महत्वपूर्ण फैसले जो आपने लेने हैं ना, ये सलाह करके लें। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी सलाह आपको बहुत पसंद होगी, तो उसकी सलाह ले सकते हैं, नहीं तो किसी विद्वान ज्योतिषी की। देखिए, ये जो फलादेश है ये सिंह राशि के अनुसार है। अब आपकी एक पर्सनल जन्म कुंडली भी होगी, उसमें कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है मुझको मालूम नहीं है। आपके शनि कैसे हैं मुझको मालूम नहीं है। आपकी पत्रिका में सूर्य कैसे हैं मुझको मालूम नहीं है। आपके लग्नेश, आपके भाग्येश कैसे हैं मुझे मालूम नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के बाद आपके इस सिंह राशि का फल अच्छा या बुरा घटित हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये है किसी काम का नहीं। 50% ये काम करेगा, 100% आपकी कुंडली के अनुसार आपका भाग्य निर्धारित होगा। तो 50% तक का अनुमान यहाँ से ले सकते हैं। 100% के लिए अपनी जन्म पत्रिका किसी भी विद्वान को आप दिखा सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए सिंह राशि पर आधारित थी कि 2.5 साल के लिए शनिदेव आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।